नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धौलागढ़ धाम में राम कथा और महायज्ञ का दिव्य संगम। राम भरत मिलन प्रसंग पर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। बसपा का प्रतिनिधिमंडल मिला पीड़ित परिवारों से। झालावाड़ के पिपलोदी में परिवारों को दी सांत्वना। डेजा गांव में सरकारी भवनों के हाल बेहाल। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र का मामला। लूनी नदी का कहर, पावटा गांव बना टापू, लोग घरों में कैद। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। एमजी अस्पताल में मरीजों को दी जानकारी, मेडिकल स्टाफ को लगाए टीके। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर झालावाड़ स्कूल हादसे पर लोकसभा सांसदों ने जताया आक्रोश। जैसलमेर में हुआ बड़ा हादसा, सरकारी स्कूल का प्रवेश द्वार गिरा, मासूम छात्र की मौत। चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर से 144 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। सलुम्बर जिले के झलारा स्थित धौलागढ़ धाम श्री पशुपति अघोर पीठ में 45 दिवसीय श्रावण महाकुंभ धूमधाम से चल रहा है। धाम में भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ अतिरुद्र महायज्ञ और सहस्त्र चंडी महायज्ञ पे पुण्य अर्जित करने के लिए यज्ञशालाओं में उमड़ी। प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश भट्ट के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यजमानों ने आहुतियां समर्पित की। सातों परिक्रमा मार्ग दिन भर श्रद्धालुओं से खचाखच भरे रहे। शाम की भव्य महाआरती में गुरुदेव योगी प्रकाशनाथ जी महाराज ने अभिमंत्रित प्रसाद वितरित कर उपस्थित श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति का अनुभव कराया। कथावाचक कमलेश शास्त्री ने श्री राम प्रेम कथा के 5वें दिन अपनी संगीतमय वाणी में चित्रकूट आगमन की कथा सुनाई तो कथा पंडाल को भाव विभोर कर दिया। हजारों भक्त पर्वत पर स्थित धौलागढ़ महादेव के दर्शन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, कलश यात्रा यजमान कन्हैयालाल मीणा, मुख्य पोथी यजमान परिवार, श्रीमद् भगवत कथा सत्संग समिति सागवाड़ा अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा, वृत्ताधिकारी हेमंत चौहान, तहसीलदार गोगाराम मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी भीड़ प्रबंधन में जुटे रहे। प्रदेश के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना अंतर्गत पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे को लेकर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा। गांव में जर्जर विद्यालय की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी व जोन प्रभारी अमर सिंह बंसीवाल के नेतृत्व में दल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही एवं निष्क्रियता के कारण आज यह परिवार दुख भोगने को मजबूर है। जर्जर भवन की जानकारी उच्च अधिकारियों को होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अधिकतर बच्चे दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। इसके बावजूद उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती। प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और प्रत्येक बच्चे के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए, एक सदस्य को नौकरी व घायलों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की गई। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई। पार्टी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार प्रदेश के सभी विद्यालयों का सर्वे कराए और जर्जर भवनों की मरम्मत या नए भवन निर्माण का कार्य शुरू करे। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महासचिव हरीश कुमार लहरी, कोटा जिला अध्यक्ष तुलसीराम मेघवाल, झालावाड़ जिला अध्यक्ष लालूराम मेघवाल, जिला प्रभारी रंजीत सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ओबरी तहसील के डेजा गांव में जहां सरकारी भवनों के हाल बेहाल है, तो वहीं पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है।
हाल यह है कि पानी की टंकी में कई दिनों से एक कुत्ता मरा हुआ है और यही पानी लोगों के घरों में सप्लाई भी हो रहा है। इस मामले में शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति ओबरी तहसील के डेचा गांव कई सालों से तिरस्कृत बना हुआ है। सरपंच, विधायक सहित जिला अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी यहां के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। क्षेत्र का सरकारी विद्यालय पूरी तरह से जर्जर है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र और बस स्टैंड भी ऐसी हालत में है कि कभी भी बरसात में गिर सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी सप्लाई के लिए एक टंकी बनी हुई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन कोई न कोई कारस्तानी की जाती है। पिछले दिनों बदबूदार पानी आने से के बाद जब पानी की टंकी की जांच की गई तो उसमें एक मरा हुआ कुत्ता पाया गया और यही पानी पूरे गांव में सप्लाई किया जा रहा था। ऐसे में यहां महामारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। गांव का बस स्टैंड पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और जगह जगह दरारें पड़ चुकी है और कभी भी यात्रियों की जान ले सकता है। वहीं चौकी फला में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र भी किसी काम का नहीं रहा। मासूम बच्चों की जान का खतरा बन चुके इन सरकारी भवनों की कोई सूद नहीं ले रहा। ग्रामीणों और जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि समय रहते इन भवनों की दुर्दशा को सुधार किया जाए। साथ ही गांव में पेयजल व्यवस्था, सड़क व सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए, अन्यथा सभी को आंदोलन करना पड़ेगा। साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार भी करेंगे। जालौर जिले के चितलवाना उपखंड का पावटा गांव इन दिनों लूनी नदी के पानी से घिरकर टापू बन गया है। बिना स्थानीय बारिश के भी अजमेर, जोधपुर और पाली में हुई भारी बारिश का पानी लूनी नदी में पहुंचने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे पावटा गांव के लोगों के लिए विकट समस्या खड़ी हो गई है। गांव के चारों ओर पानी भर जाने से सभी संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। लगभग 100 से अधिक घरों में पानी घुस चुका है, जिससे करीब 1000 की आबादी अपने घरों में ही कैद है। राशन सामग्री या अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए भी लोगों को जान जोखिम में डालकर घुटनों या कमर तक गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पावटा के सरकारी स्कूल के 60 बच्चे भी नदी के पानी के कारण घरों में फंसे हुए हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई घरों में चूल्हों तक पानी पहुंच गया है, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस गंभीर स्थिति के बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस बंदोबस्त नहीं किया गया है। लूनी नदी के कारण चितलवाना उपखंड के टापी से पावटा, दूठवा से होती गांव, दूठवा से गलीफा और सूथड़ी से सूराचंद जैसे कई प्रमुख मार्ग भी बंद हो गए हैं। लोगों को उपखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 80 से 100 किलोमीटर तक अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर की अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है और यह राजस्थान में 330 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात के कच्छ के रण में अरब सागर में मिलती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। फिलहाल सांचौर क्षेत्र में बारिश नहीं है, लेकिन अगर अजमेर और जोधपुर में बारिश बढ़ती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर महात्मा गांधी अस्पताल में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मरीजों और उनके परिजनों को हेपेटाइटिस के प्रकार, लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टाफ को हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए एडल्ट श्रेणी के टीके भी लगाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने बताया कि नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, जिससे जीवन भर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नोडल अधिकारी डॉक्टर जिमेश पंड्या ने बताया कि हेपेटाइटिस ए तथा ई दूषित पानी और खान पान से, जबकि बी और सी संक्रमित रक्त, इंजेक्शन के पुनः उपयोग, संक्रमित मां से शिशु आदि को होता है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने बताया कि समय पर जांच, आवश्यक उपचार और वैक्सीन के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव संभव है। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति बांसवाड़ा द्वारा किया गया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी, डॉक्टर अश्विन पाटीदार, डॉक्टर मयंक शर्मा,
डॉक्टर आशीष ओकावत, IEC CO अमित शाह, जपायोग से लोकेश शर्मा, जिला लेखा प्रबंधक श्रवण सैनी सहित जिला अस्पताल के चिकित्सक मौजूद रहे। आज 28 जुलाई 2025 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पूरे विश्व भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसमें राजस्थान के अंदर 2025 का जो थीम है लेट इट स्प्रेड डाउन, लोगों को फाइनेंशियली और सोशल रूप से जो बर्डन या जो दीवार खड़ी है हेपेटाइटिस की रोकथाम और उसकी रुकावट के लिए उसको वहाँ रोकना है, इसका उद्देश्य है। और 2030 तक हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से हटा देना है, इसका लक्ष्य है। इस प्रोग्राम के तहत हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वायरल लोड की जांच हो जाएगी, जो कि 5,000 रुपये जाँच जो सरकार के द्वारा पूरी तरह से फ्री के रूप में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके लिए सुविधा कर रखी है। हेल्थ केयर वर्कर है, उनकी स्क्रीनिंग करके उनके हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन पूरी तरह से फ्री सरकार के द्वारा चालू कराना है। जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे ट्रक ड्राइवर है, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है, उनकी स्क्रीनिंग करा के उनके हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव आने पर उनकी निःशुल्क दवाई जिला अस्पताल पे और PSC CSC लेवल तक उपलब्ध कराने का इसके तहत प्रोग्राम है। और स्कूल लेवल और ग्रामीण लेवल तक इसके पोस्टर कार्ड प्रेजेंटेशन और वाद विवाद प्रतियोगिता करा के इसके उद्देश्य इसकी जागरूकता फैलाना इस आज के दिवस से इसका उद्देश्य है। इसके तहत आज 28 जुलाई को हमारे यहाँ पे PMO साहब, CMHO साहब और जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ का आज इसका आमुखीकरण इसका चालू किया गया है और इसके तहत आज ये प्रोग्राम हुआ। छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन अब उग्र रूप ले रहा है। पिछले दिनों NSUI के विरोध प्रदर्शन और जाम के बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंककर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो धक्का मुक्की में बदल गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने ABVP के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मोहित जांजड़ा के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस छात्रों से सड़क जाम न करने का आग्रह कर रही थी, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाना पड़ा। जी बताएं, क्या मांग है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया है। आज राजकीय डूंगर महाविद्यालय में अशोक गहलोत जी का पुतला लटकाकर छात्र छात्राओं ने विरोध दर्ज कराया व NH हाईवे के ऊपर जाकर उनका पुतला फूंका गया। झालावाड़ जिले में हुए स्कूल हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत के बाद लोकसभा में आज तीखा आक्रोश देखने को मिला। सांसदों ने एकजुट होकर मृतक बच्चों को न्याय दिलाने की मांग उठाई। सदन में सांसदों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की भयावह स्थिति को उजागर करती है। सांसदों का कहना था कि जर्जर भवनों में पढ़ाई कराने की मजबूरी ने 7 मासूमों की जान ले ली, जिसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। सांसदों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। सांसदों ने पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बर्खास्त करने की भी मांग सदन में जोरदार तरीके से उठाई गई। इस मुद्दे पर कई दलों के सांसद एकजुट होकर सामने आए। भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत, RLP सांसद हनुमान बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर, सपा सांसद इकरा हसन, आप पार्टी सांसद संजय सिंह, JKNC सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और निर्दलीय सांसद उमेश भाई सहित कई अन्य नेताओं ने लोकसभा में सरकार को घेरा। सांसदों ने कहा कि यह केवल मुआवजा का मामला नहीं है, बल्कि यह शिक्षा विभाग की लापरवाही का परिणाम है। ऐसे में दोषियों की पहचान कर उन्हें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। जैसलमेर में सोमवार सुबह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पूनम नगर में स्कूल का जर्जर प्रवेश द्वार गिरने से 9 वर्षीय छात्र अरबाज खान की मौत हो गई। छात्र कक्षा 1 में पढ़ता था। हादसा उस समय हुआ जब बच्चे स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। गिरते हुए दरवाजे की चपेट में आने से अरबाज खान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में शिक्षक
अशोक सैनी भी घायल हुए, जिनके पैर में गंभीर चोट आई है। उन्हें जैसलमेर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जा रहा है। मृतक छात्र के परिजन शव को लेकर विद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार स्कूल का प्रवेश द्वार लंबे समय से जर्जर हालत में था, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई। जिला प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के भदसोड़ा थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 144 किलो 80 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले तस्कर इब्ले हासन को गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने संदिग्ध कंटेनर को रोका। जांच में कंटेनर में कपड़ों और दवाइयों के बीच छिपाकर अफीम डोडा चूरा की खेप पाई गई। एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में थाना अधिकारी महेंद्र सिंह उनकी टीम को सफलता मिली। पुलिस ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और तस्कर से पूछताछ जारी है। दिनांक 27 जुलाई 2025 को चित्तौड़ उदयपुर रोड पर बागुंड सरहद के पास हाईवे रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर को रुकवाया। कंटेनर के ड्राइवर को पूछा कंटेनर में क्या है, तो ड्राइवर ने घबराते हुए बताया कंटेनर में कपड़े हैं और दवाइयाँ हैं। ड्राइवर की घबराहट को देखकर शंका होने पर ट्रक को चेक किया तो ट्रक में दवाइयों और कपड़ों के अलावा आगे केबिन के पास 6 कट्टे काले कलर के पाए गए, जिन कट्टों को मुखबिरान के समक्ष खोलकर देखा गया तो अफीम डोडा चूरा पाया गया, जिसे नियमानुसार ट्रक के नीचे उतारकर तौल किया गया। समस्त कट्टों का तौल 144.80 ग्राम आया, जिसे नियमानुसार जब्त किया गया। ड्राइवर यूपी निवासी इब्ले हसन को गिरफ्तार किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।